तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके में, वो भी सिर्फ और सिर्फ पिक्चर ऐप को यूज करके। आप लोग फोटो को देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इस तरह से बुक इफेक्ट ऐड कर सकते हो और बर्ड पीएनजी भी ऐड कर सकते हो और साथ ही साथ आपका शार्ट में जो कलर भी अप्लाई कर सकते हो। सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच करना और अपने चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो विदाउट इन्वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो नॉर्मल सा फोटो है आपको सिंपली पिक्चर टैब के अंदर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको सबसे पहले जो सी बैकग्राउंड है उसे आपको इसे में ऐड करना है। तो सी बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। देन आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर देना और आपको एक ऐड फोटो वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नीचे। तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करोगे गैस इंटरफेस रहेगा तो आपको सिंपली क्या कर देना है, जो सी बैकग्राउंड है इस आपको डाउनलोड करना है और आपको इधर ऐड करना है। ठीक है, तो फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली कहना है ऊपर ऐड में क्लिक कर देना है। ऐड में क्लिक करने के बाद आपको कहना है कुछ इस तरह से बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से जूम करने। जूम करने के बाद आपको ऊपर इरेज वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें क्लिक कर देना है। देन आपको क्या करना है, सिंपल आपको इन्वर्ट में क्लिक कर देना है। उसके बाद हार्डनेस को रखना है 98 के आसपास, ऑपोसिटी फुल रखना है, साइज को अपने हिसाब से रखना है। रिस्टोर में आके आपको ओनली मॉडल को छोड़ के बाकी पार्ट को आपको कुछ इस तरह से इरेज कर लेना है। तो मॉडल को छोड़ के आपको बाकी पार्ट को सब इरेज कर लेना है। आपको गलती से अगर मॉडल के ऊपर इस तरह से आ गया तो आपको सिंपली इरेज में आ जाना है और आपको मॉडल के ऊपर से कुछ इस तरह से इरेज करके हटा देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैं जल्दी जो है इरेज कर लेता हूँ, देन आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। सो दोस्तों मैं ड्रॉ कर लिया, आप लोग देख ही सकते हो बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद फोटो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। अब आपको सिंपली ऊपर इस राइट वाला ऑप्शन में क्लिक करके डन कर देना है, फिर से राइट में क्लिक करके डन कर देना है। तो अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फेस को गोरा करेंगे। ठीक है, तो फेस को गोरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टूल्स वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। देन आपकी तरफ बहुत सारे टूल्स दिखने को मिल जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एडजस्ट वाला टूल्स में क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करोगे तो बहुत सारा टूल्स दिखने को मिलेगा। तो ये आपको क्या करना है, सिंपली ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देना है, इसे इंक्रीज करके लगभग 17 पे रख देना है। और इसके जो कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो, कॉन्ट्रास्ट को माइनस करनी है, माइनस करके -11। और इसके जो सैचुरेशन देख रहे हो, सिंपली सैचुरेशन को माइनस करके -20 के आसपास। और इसके जो शैडो देख रहे हो, सिंपली शैडो को इंक्रीज करके 27 पे रख देना। और इसका हाईलाइट इसे आपको इंक्रीज कर देना है, इसे इंक्रीज करके लगभग 70 के आसपास रख देना। मैं 50 के आसपास रख देता हूँ। और इसके टेम देख रहे हो, टेम को माइनस करना है, तो इसे हल्का सा माइनस कर देना, ज़्यादा माइनस नहीं करना। तो इसे लगभग 9 के आसपास रख देना। देन आपको क्या करना है, सिंपल आपको ऊपर एक ऑप्शन देना मिल जाएगा इरेज का, तो ये रहा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इन्वर्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। ठीक है, तो नीचे ये रहा इन्वर्ट वाला ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक कर देना है। देन आपको सिंपल इरेज में आ जाना और आपको इसे क्या करना है, कुछ इस तरह से 97 पे रख देना और साइज को अपनी सब से रखना है। फोटो को क्या करना है, कुछ इस तरह से जूम करके आपको रिस्टोर में आके कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। तो आप लोग देख सकते हो आपका जो स्किन है कितना तरीके से गोरा हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आपको ओनली स्किन को जो है गोरा कर लेना है। तो मैं जल्दी जो है स्किन को गोरा कर लेता हूँ, देन आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो गैस इरेज कर लगे, आप लोग देख सकते हो स्किन अच्छा तरीके से गोरा हो चुका है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल आपको राइट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर से राइट में क्लिक करके डन कर देना है। तो मैं आपको एक बार बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। ये बिफोर एंड आफ्टर स्किन कितना अच्छे तरीके से गोरा हो चुका है। अभी आपको सिंपली क्या कर देना है, ये जो शार्ट देख रहे हो, शार्ट में आपको कलर का अप्लाई करना है। तो हम लोग रेड कलर अप्लाई करेंगे क्योंकि ग्रीन में रेड कलर बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आ जाएंगे ऐड फोटो वाला ऑप्शन में। ये रहा नीचे ऐड फोटो वाला ऑप्शन, तो आपको इस ऐड फोटो वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अभी आपको सिंपली इस बैकग्राउंड में आ जाना है। अभी आपको सिंपली क्या कर देना है, इस मल्टीप्लाई कलर में आ जाना है। ठीक है, इसमें आने के बाद आपको सिंपली रेड वाला कलर को सिलेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। देन आपको राइट में क्लिक करना है। अभी आपको सिंपली ऐड में क्लिक कर देना है। जैसे ऐड में क्लिक करोगे आपका जो रेड कलर जो बैकग्राउंड इधर आ जाएगा, जिसे आपको कुछ इस तरह से जूम कर देना है। देन आपको नीचे कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके आपको सिंपली क्या कर देना है, इधर ब्लेंडिंग मोड में आ जाना है। ठीक है, तो ब्लेंड में आ जाना है और आपको सिंपली से कहना है मल्टीप्लाई कर देना है। अभी आपको क्या कर देना है, ऊपर आपको सिंपली इरेज वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो इरेज में क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इन्वर्ट में क्लिक कर देना। इन्वर्ट में क्लिक करने के बाद आपको इसका जो हार्डनेस है इसे आपको रखना है लगभग 98 के आसपास। साइज को अपनी हिसाब से रखना है। फोटो को कुछ इस तरह से जूम करके आपको ओनली शार्ट के ऊपर कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। आप लोग देख ही सकते हो शार्ट का जो कलर है कितना अच्छे तरीके से रेड कलर में अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आपको रेड कलर में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं इस तरह से जल्दी ड्रॉ कर लेता हूँ, देन आपको जो है नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर राइट में क्लिक करके डन कर देना है।
अब आपको सिंपली क्या करना है, लिप को थोड़ा सा रेड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर देंगे और आपको सिंपली क्या करना है, इधर रिटोच वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ये रहा रिटोच वाला ऑप्शन, तो सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है। देन आपको कुछ इस तरह से स्क्रॉल करते करते आना है। आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है हेयर कलर का, हेयर कलर वाला ऑप्शन। तो सिंपल आपको कहना है इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन इंटरफेस रहेगा। अभी हेयर में कलर अप्लाई हो चुका है, तो हम लोगों को हेयर में नहीं, लिप में रेड कलर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई कलर में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली रेड वाला कलर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग रेड कलर अप्लाई करेंगे लिप में, ठीक है। देन आपको राइट में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो हेयर में कलर आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। ऊपर आप लोग देख सकते हो इस बैक वाला ऑप्शन में क्लिक करके हेयर से कलर को हटा देंगे। अभी हम लोग लिप को कुछ इस तरह से जूम कर देंगे। देन आपको सिंपली इधर मैनुअली वाला ऑप्शन में क्लिक करके ओनली लिप के ऊपर कुछ इस तरह से इरेज करना। आप लोग देख सकते हो लिप कितना अच्छे तरीके से रेड हो रहा है। तो कुछ इसी तरह से आपको ओनली लिप के ऊपर कुछ इस तरह से इरेज कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसकी जो इंसेंट है ना, इसे आपको कुछ इस तरह से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा नहीं रखूँगा, मैं इधर 24 पे रखूँगा। तो ज़्यादा कर दूँगा तो बहुत ख़राब लगेगा, तो इधर मैं 20 के आसपास रख देता हूँ। देन आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर आपको इस राइट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। इसे आपको राइट में क्लिक करके डन कर देना है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको फिर से रिटोच वाला ऑप्शन में आकर आपको स्किन को थोड़ा सा स्मूथ करना है। तो इधर आपको क्या करना है, स्मूथ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये रहा स्मूथ वाला ऑप्शन। तो सिंपली आपको स्मूथ वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका जो फ़ोन का डाटा है उसे आपको ऑन रहना होगा। तो फ़ोन का डाटा सबसे पहले ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आप लोग देख ही सकते हो ऑटोमेटिकली आपका जो स्किन है स्मूथ हो गया। उसके बाद आपकी इंस्टेंट एकदम फुल कर देना है। देन आपको सिंपली राइट में क्लिक कर देना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फिर से राइट में क्लिक कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बुके इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड फोटो वाला ऑप्शन में आ जाएंगे। उसके बाद सिंपली आपको बुके पीएनजी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिंपली ऊपर ऐड में क्लिक कर देना है। अभी आपको सिंपली इसका जो ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, तो ब्लेंड में आ जाना, स्किन में क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली इस तरह से ऐड कर देना। आपको जिधर रखना तो रख सकते हो, तो मैं कुछ इस तरह से इधर रखूँगा। देन आपको सिंपली इस ऑप्शन में क्लिक करना है ऊपर। इसमें क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से डुप्लीकेट में क्लिक करके डुप्लीकेट करना है। और आपको जिधर जिधर चाहिए उधर आप इधर ऐड कर सकते हो। मैं तीनों जगह में ऐड करूँगा। उसके बाद आपको सिंपली ऊपर राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब आप लोग देख सकते हो बुके इफेक्ट ऐड करने के बाद फोटो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है बिफोर एंड आफ्टर। अब आपको सिंपली हेयर को थोड़ा सा एडिट करना है, क्योंकि हेयर इधर बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टूल्स में आ जाएंगे दोस्तों। इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसका, ठीक है। तो इस ऑप्शन में आपको सिंपली क्या कर देना है, क्लिक करना है। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऑफ वाला ऑप्शन में क्लिक करके साइज जो है इसका साइज को आपको रखना है 40 के आसपास। पावर का हल्का से इंक्रीज कर देना है। देन फोटो को कुछ इस तरह से जूम करके आपको कुछ इस तरह से हेयर को ऊपर उठाना है। आप लोग देख ही सकते हो हेयर इस तरह से ऊपर उठ रहा है। तो इस तरह से आपको ऊपर उठाना है, ठीक है। धीरे धीरे करके एडिट करना। जल्दबाजी में फोटो एडिट मत करना, वरना बहुत ही बेकार लगेगा, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आपको धीरे धीरे उस तरह से ऊपर उठा लेना है, ठीक है। आपको जैसे करना है हेयर को कुछ इस तरह से धीरे धीरे आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जल्दी कर लेता हूँ। देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। उसके बाद आपको सिंपली राइट में क्लिक कर देना है। अब आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ हेयर को एडिट करने के बाद फोटो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है बिफोर एंड आफ्टर। आप लोग देख ही सकते हो हेयर को एडिट करने के बाद फोटो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है बिफोर एंड आफ्टर। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इधर टूल्स वाला ऑप्शन में आ जाना है। देन आपको सिंपली कम करना है, रिसाइज में आ जाना है, ठीक है। ये जो देख रहे हो रिसाइज वाला ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक कर देना है। आपको कहना है सिंपली 2973 लिख देना है। देन आपको इधर रिसाइज वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो ये करने से आपका जो ये क्वालिटी जो है HD रहेगा, क्वालिटी आपका लो नहीं होगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, और एक बार आपको सिंपली नीचे टूल्स वाला ऑप्शन रहेगा, इस टूल्स वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। देन आपको इस एडजस्ट वाला ऑप्शन में आ जाना है। और इसका जो कॉन्ट्रास्ट इसे इंक्रीज करके आपको 10 पे रख देना है। देन इसका जो सैचुरेशन है इसे आपको 10 पे रख देना। शेडो जो है शेडो को इंक्रीज कर देना हल्का सा 26। और इसका जो हाईलाइट है दोस्तों, हाईलाइट को इंक्रीज करके 20 पे रख देना। अभी आपको सिंपली राइट में क्लिक कर देना है। आपको सिंपली से डाउनलोड वाला ऑप्शन में क्लिक करके फोटो को गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो चलो तो लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको देने मिले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।